आज मैं आपको गर्मियों में पिए जाने वाला एकदम ठंडा ठंडा हेल्दी और टेस्टी कच्ची कैरी का पन्ना बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। और ये पन्ना हमारे शरीर को ठंडक तो देता ही है और पेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इस पन्ने को एक बार बना करके महीनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पन्ना बनाने के लिए ये हमने 1 किलो कच्ची कैरी ली है। अब हम सबसे पहले कैरियों को बॉईल करेंगे। उसके लिए हमने गैस पे कुकर रख दिया है। अब जो हमने कैरियां ली थी वो हम इस कुकर में डाल देते। अब कुकर में 1 गिलास पानी डाल देते हैं। अब कुकर को बंद कर देते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 विसिल लाने तक अमियाओं को बॉईल कर लेते हैं। चार विसिल आ गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कुकर को ठंडा होने देते हैं। अब ये कुकर भी ठंडा हो गया है। इसे हम खोल लेते हैं। अब ये कैरियां भी बॉईल हो गई हैं। अब इन कैरियों को हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम सभी कैरियों को निकाल लेंगे। ये हमने सभी कैरियों को निकाल लिया है। अब ये कुकर में पानी बचा है, इसे हम किसी भी सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। अभी ये कैरियां थोड़ी सी गर्म है, इन्हें हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं। अब ये कैरी भी ठंडी हो गई है। अब हम इसके अंदर से पल्प निकाल लेते हैं। और कैरी का जो छिलका है इसमें से भी हम इस तरीके से पल्प निकाल लेते हैं। अब इस छिलके को हम फेंक देंगे और इसमें से भी इस तरीके से हम सभी कैरी में से पल्प निकाल लेंगे। अब जो गुठली में पल्प लगा है इसे हम इस तरीके से निकालेंगे। और आप चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब ये गुठली में से पल्प निकल गया है। इस गुठली को हम फेंक देंगे। इस तरीके से हम सभी कैरी में से पल्प निकाल लेते हैं। ये हमने कैरी में से पल्प निकाल लिया है। अब इस पल्प को हम पीसेंगे। उसके लिए ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब कैरी के पल्प को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। ये हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, इसे भी डाल देते हैं। ये हमने 2 हरी मिर्च लिए, इसे हम तोड़ के डाल देते हैं। ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे हम इसके अंदर काट के डाल देते हैं जिससे कि हमें पीसने में आसानी रहेगी। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले में 1 टीस्पून भुने वाले जीरे का पाउडर लिया है, वो डाल देते हैं। 1 टीस्पून काला नमक, इससे फ्लेवर अच्छा आता है और काला नमक डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। आधी टीस्पून काली मिर्च जिसे हमने पीस लिया है, इसे भी डाल देते हैं। आधी टीस्पून सफेद नमक। ये हमने 1 टीस्पून साबुत सौंफ लिए, इसे भी डाल देते हैं। अब मिक्सी में बिना पानी डाले सभी चीजों को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने कैरी के पल्प को मिक्सी से पीस करके प्यूरी बना ली है। अब प्यूरी को हम छान लेते हैं। तो जो प्यूरी हमने बनाई थी उसे हम इस छलनी के अंदर डाल देते हैं। और इस प्यूरी को हमें इस तरीके से छानना है जिससे कि प्यूरी के अंदर जितने भी रेसे होंगे वो छलनी के ऊपर रह जाएंगे। देखिए छलनी में से पल्प निकल रहा है। हमें इस तरीके से प्यूरी को छानना है। अब जो प्यूरी बची थी इसे भी हम इसी छलनी के अंदर डाल देते हैं और इसे भी हम छान लेते हैं। ये हमने प्यूरी को छान लिया है। छलनी के ऊपर जो मोटा मोटा रह गया इसे हम फेंक देंगे। अब हम प्यूरी को पका लेते हैं। उसके लिए हमने गैस पे पैन रख दिया है। अब पैन के अंदर हम 2 कप चीनी डाल देते हैं। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल देते हैं। अब चीनी को मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। अब ये चीनी भी मेल्ट हो गई है।
अब फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं और जो हमने कैरी की प्यूरी बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम प्यूरी को लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पे इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे स्लो फ्लेम पे ही मिक्स करना है जिससे कि इसके अंदर लम्स ना पड़े। अब ये प्यूरी भी अच्छे से चाशनी में मिक्स हो गई है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। हमें इसे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाना है जिससे कि ये नीचे तली में ना लगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर एक तार ना आ जाए। 3 मिनट करीब हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं ये मिश्रण पहले से गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम 2 मिनट करीब और पका लेते हैं। 2 मिनट करीब हो गए और इस मिश्रण के अंदर शाइनिंग भी आ गई है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हम इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए इसके अंदर एक तार आ रहा है, इसका मतलब ये मिश्रण बनके तैयार हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम इस पन्ने को ठंडा होने के लिए बॉल में निकाल लेंगे। ये हमने पन्ने को बॉल में निकाल लिया है। अब ये पन्ना भी ठंडा हो गया है। देखिए कितना बढ़िया पन्ना बनके तैयार हुआ है। अब इस पन्ने को हम कांच की बोतल में भर लेते हैं। ये हमने पन्ने को कांच की बोतल में भर लिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं। देखिए कितना बढ़िया पन्ने का मिश्रण बनके तैयार हुआ है। इसे हम साइड से रख देते हैं। अब जो मिश्रण बचा है उससे हम पन्ना बना लेते हैं। ये हमने प्लेट लिए, इसमें हम नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक को मिक्स कर देते हैं। अब ये दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये हमने ग्लास लिया है, ग्लास के ऊपर हम नींबू लगा देते हैं। अब इस ग्लास को इस तरीके से हम नमक के ऊपर रख देते हैं। देखिए कितना बढ़िया ग्लास डेकोरेट हुआ है। अब दूसरे ग्लास को भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। देखिए हमने इन दोनों ग्लासों को डेकोरेट कर लिया है। अब इसी ग्लास में हम पन्ने को सर्व कर लेते हैं। तो ग्लास के अंदर हम आइस डाल देते हैं। आइस आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आपको जितना ठंडा पन्ना पीना है उस हिसाब से आप आइस को डाल लें। हमने जो पन्ना बनाया था वो हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच डाल देते हैं। अब ग्लास में हम ठंडा पानी डाल देते हैं। पानी को ग्लास में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने पन्ने को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम फ्रेश पुदीने के पत्ते से गार्निशिंग कर देते हैं और इसमें हम इस तरीके से एक नींबू लगा देते हैं। देखिए कितना बढ़िया एकदम रिफ्रेशिंग और टेस्टी पन्ना बनके तैयार हुआ है। ये पन्ना पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। हमने जो बोतल में पन्ना भरा है इसे हम फ्रिज में रख करके 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आपको पन्ना बनाना है आप इसमें से थोड़ा सा पन्ना ग्लास में निकालें और उसमें ठंडा पानी और आइस डालें। बस 2 मिनट ही लगते हैं पन्ना बनाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पन्ना बनके तैयार होता है। अगर आपके पास ये मिश्रण बना हुआ रखा है फिर तो पन्ना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ये पन्ना पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।